हेलो क्लास। आज हमारा है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमारा क्या है, रेट्रोफिटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग फॉर ट्रेडिशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, है ना। तो हमको रेट्रोफिटिंग करना है, स्ट्रेंथिंग फॉर ट्रेडिशनल, जो हमारे पुरानी बिल्डिंगें हैं, जो हमने पहले पुरानी बिल्डिंगें बना रखी है, उसको उसकी ताकत कैसे बनाया जाए कि अर्थक्वेक जो हमारा भूकंप आता है तो हमारे पुरानी बिल्डिंगों को काफ़ी नुकसान होता है। हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है ना। तो उसको कैसे स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड किया जाए, उसकी ताकत, उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए बाय रेट्रोफिटिंग के द्वारा, है ना। तो आज हम पूरे क्लास में ये पढ़ेंगे कि रेट्रोफिटिंग और स्ट्रेंथनिंग कैसे पुराने स्ट्रक्चरों को प्रोवाइड करते हैं। चलिए देखिए, स्ट्रेंथिंग का मतलब होता है, ऑब्लिक या आर कर सकते हैं, स्ट्रेंथिंग कहिए या जैकेटिंग कहिए। जब आपका कॉलम डैमेज या दरार हो जाए, जब आपकी कॉलम में, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमको बीम स्ट्रॉन्ग और कॉलम वीक, हमने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें। तो जब हम अर्थक्वेक के जोन में जब बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि हमारा जो कॉलम हो वो स्ट्रांग हो। तो जो हमारा स्ट्रेंथिंग है, मतलब इसको एक तरह से जैकेटिंग कर सकते हैं। जब आपकी पुरानी बिल्डिंग हो, मतलब हमको ट्रेडिशनल बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो पुरानी बिल्डिंगों में बात करेंगे जब आपका कॉलम या वॉल में दरार पड़ जाए। जब भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है दरार पड़ जाएगा। तो उस दरार को न पड़े, अगर पड़ भी गया है तो उसके लिए हम ऐसा क्या प्रोसेस करें, ऐसा क्या मेथड लगाएं, क्या टेक्निक लगाएं जिससे हमारे बिल्डिंग कोलैप्स ना हो, डैमेज ना हो। तो उसके लिए हम रेट्रोफिटिंग प्रोसेस करते हैं। तो देखिए कैसे प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमारे ये कॉलम है ना, जैसे हमारा ये कॉलम है, इसमें क्या होता है, जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया था, है ना, अभी तक ने हम इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। तो ये कॉलम जब अर्थक्वेक आएगा तो इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा सा क्रैक हो जाएगा या डैमेज हो गया। अगर ये ओल्ड है, हमारा ओल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम है, तो इसमें जब अर्थक्वेक आएगा तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसमें देख लीजिए एक इफिशियंट मात्रा में हमने जब इसमें डक्टिलिटी प्रोवाइड नहीं की है, रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड की है या प्रोवाइड की है, तो ये पुराना कॉलम है। तो जब अर्थक्वेक आएगा तो इसमें क्रैक आएगा। तो इस क्रैक को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से रेनफोर्समेंट का कवर कर देते हैं, सरिया का इसमें कवर कर देते हैं। जिससे क्या होता है, ये सरिया हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। ये उस चीज़ की बात होता है जो हमारा कॉलम ऑलरेडी खड़ा हो चुका है, इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। कॉलम करिए या बिल्डिंग करिए, मतलब जो हमारा बिल्डिंग है वो डैमेज या दरार की स्थिति में आ गया है। अब उसको हमको दरार से या डैमेज से बचाना है, मतलब मॉडिफाई करना है। हमें अपनी ओल्ड बिल्डिंग को वो न्यू बिल्डिंग में मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए हमने देखिए ये कॉलम बनाया है, ये पुराना है, जिसकी वजह से इसमें अर्थक्वेक की वजह से इसमें दरार या डैमेज आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम इसको रेनफोर्समेंट से कवर कर देंगे। इस प्रोसेस को हम जैकेटिंग कहते हैं, स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रेंथिंग हो गया कि हम उसको जैकेटिंग हो गया कि हम अपने ओल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम या बिल्डिंग को जब चारों तरफ से उसको रेनफोर्समेंट से प्रोवाइड कर दें, जिससे वो मॉडिफाई हो जाए, वो चेंज हो जाए, ताकि अब अर्थक्वेक आएगा तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा जैकेटिंग हो गया। अब जब इसके चारों तरफ आप सरिया प्रोवाइड कर देंगे तो ये अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कंक्रीट का एक थिकनेस बनाना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, इसको ऐसे खोल के तो रखेंगे नहीं ना ओपन। अब इसको क्या करेंगे, कंक्रीट से इसको पूरे सरफेस को फिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसमें देखेंगे इसका जो कॉलम का थिकनेस है ऑफ डायमेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसमें जब भी अब
अब समझ लीजिए जैसे क्या होता है कि जब अब क्या है, जैसे बिल्डिंग ये कॉलम है उस पर हमने जैसे मान लीजिए ये क्या है कि जैसे हमको 1 2 3 मंजिला की हमारी अभी बिल्डिंग है, तो उसी के हिसाब से हमने अपना कॉलम प्रोवाइड किया है। अब फ्यूचर में हमको क्या करना है कि आगे हमको एक स्टोरी बिल्डिंग, एक तल्ला एक स्टोरी बिल्डिंग हमको और बनाना है। तो हमने तो जो डिज़ाइन किया है, तो अभी तो 3 मंजिल के हिसाब से 3 स्टोरी बिल्डिंग के हिसाब से कॉलम की डिज़ाइन किए, बीम की डिज़ाइन किए, है ना। तो अब जब हमको जब ये सिंगल स्टोरी, जब आप ऊपर वाला फ्लोर इस पर अप्लाई करेंगे तो इस पर जाहिर सी बात इस पर 3 स्टोरी के लिए आपने डिज़ाइन किया, तो ये एक्स्ट्रा आपका लोड इस पर ज़्यादा पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा कि इसमें कॉलम में आपका डैमेज हो जाएगा जब अर्थक्वेक आएगा। तो क्या करते हैं, जब ये आपका ऊपर वाला फ्लोर जब आप बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपका जो एक कॉलम है दोनों साइड का, इसके डायमेंशन को बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी विड्थ और लेंथ को बढ़ा देते हैं और उसका थिकनेस भी बढ़ा देते हैं, डायमेंशन में मतलब मॉडिफाई कर देते हैं कॉलम और बीम में। जिससे हमारा क्या हो जाएगा कि लोड लेने की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से बढ़ जाती है। तो ये हमारा जैकेटिंग या स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं इसको, जिससे हमारा ये बिल्डिंग अब मजबूत हो जाए। अब कभी फ्यूचर में कोई भूकंप आएगा तो इससे मतलब प्रोटेक्ट हो जाएगा। इससे क्या कि हमने इसको पूरा तरह से जैकेटिंग कर दिया है सरिया के द्वारा, इसका डायमेंशन भी बढ़ा दिया है, तो अब ये पूरी तरह से सेफ है। अब इस पर इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा भूकंप का। तो अभी तक आप ये समझ रहे हैं कि जैकेटिंग क्या है, स्ट्रेंथिंग क्या है और रेट्रोफिटिंग क्या है। रेट्रोफिटिंग का मतलब जो हमने डिज़ाइन किया है 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए, तो हमने वो डिज़ाइन किया है जो हमारा कॉलम है 3 स्टोरी के। हमको एक्स्ट्रा जब हमको आगे चल के फ्यूचर में एक और ऊपर 1 या 2 मंजिल और बढ़ाना पड़े, तो उसके लिए हम जब अपना डायमेंशन में मॉडिफाई कर देते हैं, है ना, जब हमको रेट्रोफिटिंग कर देते हैं, उसका डायमेंशन बढ़ा देते हैं, जो हमारा ये लोड उस पर वेरी कर सकता है, उसके जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है इस कॉलम की वजह से, मतलब मॉडिफाई कॉलम की वजह से। जैकेटिंग का मतलब उसके चारों तरफ रेनफोर्समेंट का कवर कर देना। तो ये जैकेटिंग हो गया, ये रेनफोर्समेंट हो गया, अरे रेट्रोफिटिंग हो गया। तो रेट्रोफिटिंग का देखिए, रेट्रोफिटिंग में क्या होता है, जैसे चेंज ज्योमेट्री का मतलब जो उसकी ज्यामिति है, जो उसकी आकृति है, जो इसका डायमेंशन लेंथ और विड्थ है, उसमें उसको चेंज कर देना, है ना। जैसे देखिए हमने कॉलम या विड्थ में इसको चेंज कर दिया है, ठीक। तो ये हमारा चेंज ज्योमेट्री हो जाएगा जब उसके डायमेंशन में चेंज कर देना। लोड बियरिंग कैपेसिटी मतलब अब हमने इसको अब ऐसा बना दिया है कि इस पर आप 2 मंजिला 4 मंजिला आप बनाएंगे तो ये जो लोड है ये इस पर इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। देखिए करोजन एक्शन का मतलब समझ सकते हैं। जब आप देखिए, जब आपका एक कोरोजन का मतलब जंग लग जाना, जैसे क्या है कि आपका ये कॉलम है, इसमें जब आपका पानी और एयर लगता है तो आपका जो सरिया है उसमें जंग लगने लगता है, जिससे आपकी समय के अनुसार जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो जंग आपका सरिया आपका रॉड रेनफोर्समेंट जो होता है वो कमज़ोर होने लगता है। तो जब हम स्ट्रेंथनिंग जो जैकेटिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हम इसके चारों तरफ कॉलम के वो कर देते हैं सरिया, उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे इसकी जो कोरोजन एक्शन है वो कम हो जाती है। कोरोजन लगने से क्या होता है, जैसे ये कॉस्टली जहाँ पे आपका मॉइस्चर से जहाँ पे आपका बना रहता है, जैसे ठंडी एरिया में, तो ये क्या करता है बिल्डिंग की जहाँ जहाँ बिल्डिंग हम में सरिया प्रोवाइड किए रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें जंग लग जाता है, जिससे हमारा कॉलम बीम कमज़ोर होता है। तो जब कभी आपका अर्थक्वेक आता है तो वो उसमें से क्रैक हो जाता है बिल्डिंग,
मतलब बेंड हो जाता है, तो ये कोरोजन एक्शन के कारण होता है। तो इसके बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें रेट्रो फिटिंग कर देते हैं, मतलब जैकेटिंग कर देते हैं, कि उसका मतलब अलग से उसके कवर लगा देते हैं रेनफोर्समेंट का, जिससे हमारा कोरोजन एक्शन तो होता ही है, और जो हम उसके ऊपर से हम कवर लगा देते हैं सरिया का, उससे क्या होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, उसमें कोरोजन एक्शन नहीं होता, उसको मतलब बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं कोरोजन एक्शन से। जब हम इसको रेनफोर्समेंट कर देते हैं कवरिंग के द्वारा, जैकेटिंग के द्वारा, तो ये इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो क्रैक सेफ्टी, मतलब जो क्रैक व्रैक आता है तो इससे बढ़ जाता है, जो क्रैक व्रैक नहीं आता है, मतलब डैमेज वैमेज नहीं होता है, कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं बिल्डिंग के। तो आप अभी तक ये समझ गए रेट्रोफिटिंग क्या आता है, जैकेटिंग स्ट्रेंथनिंग क्या होता है। स्ट्रेंथनिंग के द्वारा हम उसकी कॉलम या बीम के ताकत को बढ़ा देते हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो हम जैकेटिंग के द्वारा, जो उसके चारों तरफ जो सरिया की कवरिंग करते हैं, उसके द्वारा हम उस कॉलम या बीम का ताकत बढ़ा देते हैं, जिससे वो फ्यूचर में अगर कभी मतलब मॉडिफाई कर देते हैं। जैकेटिंग का मतलब कि हम उसको चारों तरफ सरिया प्रोवाइड कर जाते हैं, जिसको हमारे बीम की या कॉलम की स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी उसकी झेलने की क्षमता कैपेबल हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है उसके अंदर। जाहिर सी बात है जब आप इसको रेट्रोफिटिंग कर देंगे, अरे मतलब जब जैकेटिंग कर देंगे, जाहिर सी बात है इस पर मकान पे या बिल्डिंग पे आपका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है वो अच्छे से बियर कर लेता है। तो ये आपका लोड बियरिंग कैपेसिटी, अरे मतलब रेट्रोफिटिंग हो गया, इसके डायमेंशन में इसके डायमेंशन में परिवर्तन हो गया, मॉडिफाई हो गया, है ना। तो ये आपका रेट्रोफिटिंग हो गया, लोड बियरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। आप देख लीजिए सब ज्योमेट्री उसकी चेंज कर देते हैं, लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, कोरोजन एक्शन उसमें काम करने लगता है, तो उसको कवरिंग कर देते हैं, तो उससे उसकी कोरोजन एक्शन कम हो जाती है, और उसमें क्रैक की सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जब आप क्रैकिंग स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर देते हैं रेट्रोफिटिंग के द्वारा, क्रैक व्रैक नहीं पड़ता है। तो ये सब आपका रेट्रोफिटिंग हो गया। अब उसमें क्या टेक्निक है, कैसे हम उसको प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो ये भी तो जानना होगा। तो देखिए कॉमन रेट्रोफिटिंग टेक्निक मतलब एक ग्लोबल होता है, एक लोकल होता है। तो ग्लोबल का मतलब ये होता है, जैसे आपका ये समझ लीजिए आपकी पूरी बिल्डिंग है, हाँ ये आपकी पूरी बिल्डिंग है, मान लीजिए आपकी पूरी बिल्डिंग है। अब कभी भूकंप आएगा तो इसमें अगर हमारा ओल्ड बिल्डिंग है तो जाहिर सी बात है हर सरफेस पे कुछ न कुछ क्रैक आएगा। तो क्या करते हैं हम एक ही साथ सारे मेंबर पे, कॉलम बीम पे एक ही साथ उसको हम जो जैकेटिंग कर देते हैं, मतलब उसके बाहरी आउटर सरफेस पे पूरे होल सरफेस पे, पूरे होल स्ट्रक्चर पे उसको हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल हो गया है। जब हम लोकल की बात करते हैं तो जब ग्लोबल की बात करें तो उसमें एक इंडिविजुअल मतलब अलग अलग मेंबर को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर, कंपोनेंट को लेकर उसमें हम रेट्रोफिटिंग जैकेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप समझ गए कि ग्लोबल टेक्निक क्या है। मतलब जब भूकंप आए तो उस पे भूकंप आने से बिल्डिंग में बहुत जगह पर क्रैक हो जाएगा, है ना। तो उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए हम पूरे स्ट्रक्चर को एक ही साथ उसको रिपेयर करते हैं, जो हमारा ग्लोबल टेक्निक होता है। और लोकल का मतलब अलग अलग मेंबर पे हम टेक्निक रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे लोकल टेक्निक कहते हैं। अब ये क्या है, ग्लोबल टेक्निक हम वहाँ यूज करते हैं जैसे हमारा शियर वाल हो गया, शियर वाल में शियर वाल, इनफिल वाल, मतलब यहाँ पे जो हमारा ग्लोबल टेक्निक है वो हम शियर वाल पे कर सकते हैं, इनफिल वाल पे कर सकते हैं। मतलब जो क्या बोलता है कि जो हमारा वाल पहले से पतली हो तो उसको हम, अब पतली है तो भाई जाहिर सी बात है जब भूकंप आएगा उसमें तो कुछ डैमेज हो जाएगा। तो जब वाल है तो उसको रिपेयर करने के लिए उसकी थिकनेस में जो उसकी विड्थ और
जो विड्थ होती है उसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं, है ना। तो इसी को हम शियर वॉल थिकनेस कहते हैं। और बेस आइसोलेशन का मतलब ये होता है, आइसोलेशन का मतलब कि जैसे बिल्डिंग का जो मतलब क्या बोलते हैं, जो फाउंडेशन है ना, जो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन, या जैसे आजकल देख रहे होंगे टावर ओवर का भी बिल्डिंग का जो मतलब जो उसका बेस है। तो जब आपका वो क्या बोलते हैं अर्थक्वेक आता है, सिस्मिक, जब अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव जब आपका आता है तो उसको कम करने के लिए हम जो बिल्डिंग के बेस को जो क्या बोलते हैं जो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं वो टेम्पर होता है। टेम्पर के द्वारा हम इसको रेट्रोफिटिंग यूज करते हैं। जो टेम्पर होता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यूज करते हैं जिससे वो जो बिल्डिंग का वो फाउंडेशन है उसमें कोई किसी प्रकार का मतलब इफेक्ट क्रैक व्रैक न हो। तो मतलब जो सेस्मिक वेव आएगा अर्थक्वेक आता है तो उसमें जो ट्रैम्पिंग हम जब यूज़ किए रहेंगे टेम्परिंग फाउंडेशन में बेस में उसके, तो क्या करेगा जो उसकी टेम्परिंग के जरिए वो उसका वेव को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब सिस्मिक वेव, उसका जो सिस्मिक वेव होता है वो कम हो जाता है टेम्पर यूज करते हैं बेस में। तो ये आपका आइसोलेशन हो गया। मतलब बेस आइसोलेशन मतलब उसकी बेस को आइसोलेट करना है, मतलब आइसोलेशन करना है। तो कैसे करेंगे भाई, टेम्पर के द्वारा, टेम्पर यूज करेंगे तब ये आपका मतलब बेस आइसोलेट हो जाएगा। अब लोकल क्या है, लोकल में आप देखें कि मतलब एक एक इंडिविजुअली कंपोनेंट लेकर उसको रेट्रो फिटिंग करें। तो उसमें क्या था, जैसे बीम हो गया, बीम का जैकेटिंग कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कंपोनेंट को लेकर बीम को लेके कर सकते हैं, कॉलम लेके बीम को लेके कर सकते हैं, कॉलम को लेके सकते हैं, या ये दोनों की एक साथ लेके कर सकते हैं रेट्रो फिटिंग, है ना। तो आपका ये लोकल में हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमको ट्रेडिशनल बिल्डिंग के बारे में हम पूरी ये बात कर रहे हैं। ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है ये ट्रेडिशनल बिल्डिंग के लिए हो रहा है। ट्रेडिशनल बिल्डिंग को हम रेट्रोफिटिंग के द्वारा इसको मॉडिफाई करके उसकी बिल्डिंग की ताकत को बढ़ा रहे हैं रेट्रोफिटिंग के द्वारा। ये हम ट्रेडिशनल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका पूरा रेट्रोफिटिंग के बारे में होगा। अब देखते हैं कि रेट्रोफिटिंग हमें कहाँ कहाँ मतलब रिक्वायर्ड होता है, किस किस जगह हमको रिक्वायर्ड करना चाहिए। यदि किसी कॉलम बीम में आपका मेंबर डैमेज हो गया है ना, अगर यदि किसी कोई मेंबर में आपका डैमेज हो गया तो वहाँ पे आपका रिक्वायर होता है रेट्रोफिटिंग, जिससे आपकी रेट्रोफिटिंग के द्वारा आपका स्ट्रेंथिंग हो जाता है। जब आपका लोड ज़्यादा होता है तो उसको रेट्रोफिटिंग के द्वारा उसको मॉडिफाई कर देते हैं कॉलम बीम को, तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। या आपकी बिल्डिंग में डिजाइन, जब बिल्डिंग में क्रैक दरार कब आता है, जब आपकी बिल्डिंग के डिजाइन में कोई गड़बड़ हो जाए, आपका डिजाइन कुछ गड़बड़ हो, या कंस्ट्रक्शन के समय कोई मटेरियल कंस्ट्रक्शन ढंग से ना हुआ, तो उस समय आपका जो रेट्रोफिटिंग की जा सकती है। मतलब उस जब आप आपके डिजाइन या मटेरियल के अंदर कुछ कमी रह जाए, आपके डिजाइन या मटेरियल में कुछ कमी रह जाएगी तो आपका भूकंप आएगा तो उसमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस जगह पे भी हम रेट्रोफिटिंग यूज़ कर सकते हैं। या मॉडिफाई द स्ट्रक्चर सिस्टम, मतलब मॉडिफाई का मतलब जो हम बीम कॉलम का जो डायमेंशन बढ़ा दे रहे हैं, जो उसके स्ट्रक्चर जो सिस्टम बढ़ा दे रहे हैं, जो मॉडिफाई उसका डायमेंशन ज्योमेट्री बढ़ा दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, वही हमारा स्ट्रक्चर सिस्टम, मॉडिफाई स्ट्रक्चर सिस्टम है। आपका जो सिस्मिक आपका इसमें कुछ सिस्मिक कंडीशन होगा। सिस्मिक कंडीशन मतलब जब आपका सिस्मिक वेव आपकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे पड़ता है तो उसमें कुछ क्रैक स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिससे आपका बिल्डिंग डैमेज हो जाता है। तो आपका कुछ सिस्मिक कंडीशन भी हो सकते हैं, सिस्मिक कंडीशन हो सकता है ना। अच्छा, जो हमने ये आपको ये बताया था कि जो हमारा ये कॉलम है, जो हमारा इसमें जो ये जो हम जैकेटिंग करते हैं, जो मतलब जो स्ट्रेंथनिंग करते हैं, जो हमारा इसमें जो रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारा मिनिमम
12 mm का होना चाहिए। जो यहाँ पर हम रेट्रोफिटिंग जो जैकेटिंग कर रहे हैं वो कम से कम उसका डायमेंशन उस सरिये का, उस रेनफोर्समेंट का 12 mm होना चाहिए। जो हमारा ओल्ड से न्यू जो हम ये जैकेटिंग कर रहे हैं, जो हमारा ओल्ड कॉलम है, ओल्ड बिल्डिंग है, तो इसमें जो इससे और इसके बीच में जो हमारा स्पेस होना चाहिए वो 90 से 100 mm के बीच में होना चाहिए। इसमें और इसमें जो स्पेस होना चाहिए वो 90 से 100 के बीच में होना चाहिए। जो हम ये सरिया जो लगाते हैं, तो जो हम ये हमारा तो ये कॉलम ये पुराना है ना, तो जो हम इसमें जो ड्रिल करते हैं, जो ड्रिलिंग के द्वारा इसमें जो सरिया प्रोवाइड करते हैं, तो हम इसमें ड्रिलिंग के द्वारा यहाँ पे रेनफोर्समेंट 12 mm का प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और इसमें कुछ केमिकल एडमिक्सचर डाल देते हैं ताकि मतलब जो उसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, जो उसकी बॉन्ड होने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। कुछ एडमिक्सचर टाइप कुछ जो केमिकल आते हैं मार्केट में एडमिक्सचर टाइप का, उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि ये सरिया यहाँ पे अच्छी तरह से पकड़ सके, बॉन्ड उसका मजबूती से बांधे रख सके। जाहिर सी बात है, आप ड्रिल करेंगे इसमें जब सरिया प्रोवाइड करें तो थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, तो उसी मूवमेंट को हमको एकदम फिक्स हो जाए, पकड़ ले, तो उसके लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए। तो जो ओवरऑल है, जो हम ये रेट्रोफिटिंग में जो बात कर रहे थे, तो ये हम कॉलम और बीम के बेस पे लेके बात कर रहे थे। यदि हमारा कॉलम मजबूत होगा तभी हमारा बिल्डिंग मजबूत होगा, है ना। तो हम जो अभी तक जो बिल्डिंग में बात कर रहे थे, जो पूरा कंपोनेंट लेके बात कर रहे थे, उसमें कॉलम और बीम है, तो इसको मजबूत बनाएंगे तो तभी हमारा बिल्डिंग सुटेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो ये हमारा पूरा लेक्चर हो गया रेट्रोफिटिंग और जो जैकेटिंग स्ट्रेंथिंग, मतलब कैसे बिल्डिंग का, कैसे कॉलम का स्ट्रेंथ बढ़ाया जाए बाय रेट्रोफिटिंग के द्वारा। तो आज का क्लास हमारा चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। आप पूरा देख लीजिए, आप बुक लेके साथ में बैठिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से पकड़ में आएगा। बाकी वीडियो का भी सहारा लेते रहिए, बाकी किताब से भी पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।